नमो अरहंताणम। नमो अरहंताणम। शालिनी भाग 4। संवत्सरण संपन्न हुआ। मैं वैराग्य भरे हृदय से नगरी में गया और वहां के राजा को नारियल के वृक्ष के नीचे गड़े स्वर्ण मुद्राओं की जानकारी दी और उस स्वर्ण मुद्राओं का दुखी जीवों की सुख के लिए व्यय करने की भावना जताई। राजा ने मेरी भावना का सत्कार किया। 7 लाख स्वर्ण मुद्राओं को प्राप्त कर राजा प्रसन्न हुआ। मैं फिर विजय धर्म गणधर के पास प्रवजित हो गया। आचार्य की बात सुनकर शिखी अत्यंत हर्षित हुआ। वह 3 दिनों तक आचार्य के पास रहा, प्रवचन सुने। उसका मन विरक्ति की ओर बढ़ने लगा। संसार के स्वरूप की अवगति पाकर वह सर्व त्याग की भावना को पुष्ट करने लगा। उसने आचार्य भगवान के पास दीक्षित होने का मन बना लिया। वह प्रवज्या की प्रार्थना करे उससे पूर्व ही उसका पिता ब्रह्मदत्त उसको खोजता खोजता उस उपवन में आ पहुंचा। पुत्र को मुनि प्रवर के पास बैठा देखकर ब्रह्मदत्त के नयन तृप्त हो गए। उसने शिखी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिखी, तुम मिल ही गए। बेटा, तुम्हारे बिना मेरी क्या दशा हुई है, तुम स्वयं देखो। शिखी ने पिताश्री को नमस्कार किया और आचार्य के अभिमुख होकर कहा, भंते, ये मेरे परम उपकारी पिता हैं, अब आप मुझे दीक्षा दें। ब्रह्मदत्त बोला, भगवान, यह मेरा एकांकी पुत्र है। वह मेरा आशादीप है, मेरे वंश का गौरव है। आप इसे घर जाने की प्रेरणा दे, मेरे साथ चलने की प्रेरणा दे। आचार्य ने कहा, ब्रह्मदत्त, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, महापंडित हो। हम किसी को संसार मार्ग की ओर मुड़ने के लिए नहीं कह सकते। तुम अपने पुत्र को समझा सकते हो। पुत्र की ओर देखकर ब्रह्मदत्त बोला, शिखी, पिताजी, मैं संसार के व्यवहारों को देखकर उद्विग्न हो चुका हूँ। संसार दुखों से भरा है। सांसारिक संबंधों को निभाने के लिए मनुष्य को जो श्रम करना होता है वह व्यर्थ है। मैं गृहवास छोड़कर आया हूँ, पुनः उसी में फंसना मैं नहीं चाहता। पिताजी, आपने मुझे शास्त्राभ्यास करवाया। आप अपनी माता की कृपा के बिना मैं गृह त्याग कभी नहीं कर पाता। आप दोनों मेरे परम उपकारी हैं। मुझे सन्न मार्ग में जाने की प्रेरणा दे, उसमें सहयोगी बने। शिखी ने प्रेम भरे शब्दों में कहा। ब्रह्मदत्त क्या कहे, संसार की भयंकरता से वह परिचित था। ऐसे पुत्र रत्न को जननी माँ भी सह नहीं सकती, कैसी विडंबना। ऐसे विचार करता हुआ ब्रह्मदत्त पुत्र से बोला, वत्स, प्रवज्या लेना कंटाकाटीर्ण मार्ग पर चलना है। वह अत्यंत दुष्कर मार्ग है। शिखी ने अपने मन की बात कही और पिताजी से अनुरोध करते हुए कहा, पिताश्री, आप मेरे कल्याण मार्ग के दर्शक बने। स्वेच्छा से स्वीकृत कष्ट नहीं होते, वे आशीर्वाद बनते हैं। अनिच्छा से, बिना मन से आने वाले कष्ट शल्य रूप, कांटे रूप होते हैं। संसार की समस्त यातनाएं अनिच्छा से ही स्वीकृत होती है। आचार्य तथा अन्य मुनिजन पिता पुत्र के संवाद को सुन रहे थे। ब्रह्मदत्त शिखी को समाधान नहीं दे सका। दूसरे दिन शिखी ने आचार्य के पास प्रवज्या ग्रहण कर ली। पंचमुष्टि लोचन कर वह मुनि बन गया। ब्रह्मदत्त अपनी नगरी की ओर चला गया। उसकी पत्नी जालिनी बहुत चिंतित हो गई थी। पिता पुत्र की खोज करने में गए हैं, घर कब आएंगे, मार्ग में क्या होगा। ओह, यह पुत्र यदि जन्मते ही मर जाता तो आज यह उपाधि प्राप्त नहीं होती। अरे पंडित जी इस दुष्ट पुत्र के लिए कहाँ कहाँ भटकते रहेंगे, साथ में कोई सेवक भी नहीं है। ऐसे दुष्ट पुत्र की खोज करने का मूर्खतापूर्ण विचार पंडित जी ने कैसे किया। इसी चिंता में जालिनी दिन बिता रही थी। एक दिन द्वार खुला। पंडित ब्रह्मदत्त अकेला घर में प्रविष्ट हुआ। स्वामी को अकेला देख जालिनी परम प्रसन्न हुई। उसका सारा विषाद दूर हो गया। स्वामी को देखकर जालिनी खड़ी हो गई। ब्रह्मदत्त कमरे की सोपान पंक्ति पर चढ़ने लगा। जालिनी ने पूछा, स्वामी, कुशल क्षेम तो है ना? हाँ प्रिय, कहकर ब्रह्मदत्त वहां झूले पर बैठ गए। जालिनी ने पूछा, पुत्र की खोज? प्रिय, शिखी ने प्रवज्या ग्रहण कर ली है। वह इतना तेजस्वी और ज्ञानी बन गया है कि वह कुछ ही समय में ज्ञानी मुनि के रूप में प्रकट होगा। पुत्र की प्रशंसा सुनकर जालिनी जल भुन गई, परंतु स्वामी की प्रसन्नता के लिए मौन रही। समय बीतता है।
दिन, मास और वर्ष बीत गया। बात ही बात में 3 वर्ष बीत गए, परंतु ब्रह्मदत्त के हृदय में प्रविष्ट उदासीनता जालिनी के बहुविध प्रेमाचार से भी दूर नहीं हो सकी। इधर आचार्य भगवान विहार करते करते बहुत दूर निकल गए थे। मुनि शिखी उनके साथ ही विहार करते थे। वे आगमों का अध्ययन करने में तल्लीन थे। उनकी ग्रहण शक्ति और धारणा शक्ति अपूर्व थी। उनकी समता की साधना चल रही थी। उनका हृदय शांत रस से लबालब भर गया था। एकांकी पुत्र शिखी ने उत्तम मार्ग ग्रहण किया। यह जानते हुए भी ब्रह्मदत्त व्यथा भोग रहा था। उसका मन सदा आकुल व्याकुल रहता था। 2 वर्ष और बीत गए। निरंतर चिंतातुर रहने के कारण ब्रह्मदत्त बीमार पड़ गया। उसका हष्ट पुष्ट शरीर कमजोर होने लगा। मनोव्यथा भयंकर रोग है। मनोव्यथा यानी मन की चिंता, मानसिक चिंता भयंकर रोग है। वह भीतर ही भीतर व्यक्ति को कुरेद कुरेद कर खोखला बना डालता है। 5 वर्ष तक ब्रह्मदत्त ने व्यथा भोगी। काम व्यथा का विष कब तक सहन कर पाती है? काया व्यथा का विष कब तक सहन कर पाती है? पंडित ब्रह्मदत्त ने अंत में बिछौना पकड़ा। उत्तम वैद्यों ने उपचार किया, परंतु वैद्य शरीर का रोग मिटा सकते हैं, मन के रोगों को मिटाना उनके बस की बात नहीं। मनुष्य ही अपने मन की व्यथा को मिटा सकता है। 4 महीनों की बीमारी को भोग कर एक दिन प्रातःकाल ब्रह्मदत्त ने नश्वर काया का त्याग कर परम भव के लिए प्रयाण कर दिया। नगरी में हाहाकार मच गया। जालिनी विधवा हो गई। उसके कपाल पर लगा कुमकुम बिंदु पोंछ दिया गया। भवन में अपार संपत्ति थी, परंतु वह किस काम की? नारी को पति के बिना सारी संपत्ति भारभूत लगती है। मात्र स्वामी के कारण प्रकाशमय रहने वाली जालिनी वैधव्य के घोर अंधकार में फंस गई। आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में।